कौन सा मंदिर है ये सर वामन मंदिर है। विष्णु भगवान का वामन अवतार हुआ था राजा बलि को मारने के लिए? नहीं, राजा बलि से जब उन्होंने भिक्षा मांगी थी विष्णु भगवान ने। वही बात, हाँ, एक ही बात है। हाँ जी, राजा बलि को कंगाल करने के लिए, कंगाल करने के लिए। क्या मतलब अच्छा राजा बलि की तरफ से हो कि वामन की तरफ से? वामन की तरफ से हैं। यार बताओ यार, राजा को तुम्हारे कंगाल किया और तुम बता रहे हो कि खुशी खुशी बता रहे हो। क्या है ये? बांस का माला है, बम्बूरी बांस का। हाँ, अच्छा, कपड़े बनते हैं बांस के। हाँ हाँ, उसी के रेशे से बनाते। कितने का है? 120 रुपये। अच्छा, तुम लोग तो बनाते नहीं हो ये? हम लोग बनाते हैं। आदिवासी लोग बनाते हैं इसको, आदिवासी लोग यही बनते हैं लोग। महोबा से आए हो आप लोग? नहीं, महोबा से नहीं आए, हम लोग आए हैं दूसरी जगह से। तो अभी चलते हैं, आपका ये है वामन टेम्पल। वामन अवतार। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। आइए भाई साहब। अब आए हैं यार खजुराहो तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में जूता उतारने की, चप्पल उतारने की कोई कहे तो बड़ी गुस्सा लगती है। अरे जब ने क्या बता बम्बुराई में तो इतना भयंकर नीचे वो हो रहा है, दिमाग खराब है। ये है आपका वामन मंदिर, वामन टेम्पल। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह मंदिर विष्णु के भगवान, यह मंदिर विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। अच्छा, इसके भू विन्यास के सप्तरथ, गर्भरथ, अंतराल मंडप और मुख मंडप है। इसका गर्भगृह निरंधार है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि वामन अवतार को समर्पित है। और यार कोई है तो नहीं है तो चले जाए जूता पहन के। क्या चलेगा? कोई है तो नहीं, चलेगा, देखते हैं। खड़ा है वहीं में लागत है, ताकि अभी यहाँ तो कोई नहीं जूता उतारे है, ऊपर तो हैं ही लोग। चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ का माहौल। हवा मस्त चल रही है, मानो माहौल तो ठीक है। और ये आपका यहाँ से आप देख सकते हैं खजुराहो की कलाकृतियाँ यहाँ से शुरू हो जाती हैं। हम आपको इसके लिए आए हैं हम लोग, खूबसूरत कलाकृतियाँ जिसके लिए फेमस है खजुराहो टेम्पल। तो आपका यहाँ से देखना शुरू कर दीजिए आप। नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है, और इसकी नक्काशी तो देख ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इन सभी टेम्पल्स में कहीं पर भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। सारे पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके बनाए गए हैं, और बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। तो बलुआ पत्थर पे ऐसी नक्काशी करना भी बहुत कठिन काम होता था, लेकिन यहाँ के कारीगरों ने इसमें काफ़ी गहन प्रतिभा दिखाई। ये देखिए, खजुराहो टेम्पल के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो काम रूप को प्रदर्शित करती हैं, और वात्स्यायन का काम सूत्र जो है तो वो यहाँ के लिए समर्पित है, और उसी से ही यहाँ पे प्रतिमाएं ली गई हैं। तरह तरह की मुद्राएं यहाँ पर हैं। तो मुद्राएं आप देख सकते हैं। भले ही मंदिर ये भगवानों को समर्पित है, लेकिन पूर्ण रूपों में यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। वो कलाकृतियाँ अलग अलग
और सबसे बड़ी बात ये है, जो इन मंदिरों की खास बात ये है, सूरज चाहे जिधर की तरफ ही रहे, गर्भगृह में आपको उजाला ज़रूर दिखेगा। ये आर्किटेक्चर का एक जीता जागता सबूत है हमारे इंडियन आर्किटेक्चर सबूत का। अभी सूरज सर पे है, दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी गर्भगृह में पूरा एकदम स्पष्ट उजाला है। इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं? ये कौन सा ग्रह बोला जाता है इसको? ये पार्ट को, ये पार्ट को महामंडप। अच्छा, यहीं पे पूजा यहीं पे ना पूजा। अब नहीं हो सकता है यहाँ पे कुल देवी कि हमारे यहाँ नवरात्रि में जवारा बोए जाते हैं, जिसमें कुल देवी कुल माता की पूजा होती थी। तो में भी हो सकता है ये जवारा, ये बुंदेलखंड की भाषा है, इसमें जवारा बोलते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे जवारा पूजे जाते हैं। ये है आपका जावरी मंदिर, और ये बताया जाता है कि परशुराम के ऊपर समर्पित करके बनाया गया है। खैर पता तो नहीं चलता है, लेकिन ऐसा गाइड यहाँ के बताते हैं कि भगवान परशुराम के समर्पित है ये मंदिर। खैर किस भगवान को समर्पित है इस बात पे मैं कोई चर्चा और परिचर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात इस बात की है कि इन खजुराहों के मंदिरों से बहुत कुछ संदेश दिया है चंदेल शासकों ने, और यहाँ के जो भी कारीगर रहे और विद्वान रहे, ताकि दुनिया को एक अलग संदेश जा सके कि काम सूत्र भी ऐसा एक जीवन का अंग है जो बहुत ही जरूरी है। और हर एक मंदिर में भगवान के माध्यम से, क्योंकि क्या है कि तो इस बात पे चर्चा ही नहीं है कि इस भगवान का है, लेकिन ये है कि इन मंदिरों के माध्यम से काम सूत्र को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और क्योंकि मंदिर ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पूरा परिवार आता है, और महिलाएं पुरुष दोनों आते हैं, तो कामसूत्र में महिला और पुरुष का दोनों का बराबर योगदान रहता है। दोनों पति पत्नी का दोनों एक तरह से दोनों अंग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों को ही इस विद्या का, इस ज्ञान का लाभ पहुँचे, इसलिए मंदिरों पे इन सभी क्रियाओं को मूर्तियों के माध्यम से दोहराया गया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं।